ये जो पिशाच योग, आप जिसको पितृदोष कह रहे हैं, ये अब जब बन रहा है, लगभग मेरे ख्याल से 50 से 51 दिन तक ये रहने वाला है, तो वो किन राशि वालों के लिए लाभदायी है और किन्हें थोड़ी परेशानी दे सकता है? तो ऐसे समय में भूकंप, सुनामी, क्योंकि चंद्रमा भी इन्वॉल्व है, सुनामी और जन आक्रोश, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें कुछ शुरू भी हो चुकी हैं और कुछ आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। 30 मार्च के बाद जो भी शासक है वो बहुत जो है हार्ड डिसीजन लेंगे और हार्ड एक्शन लेंगे। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जिनका यकीन है या जो जानते ही नहीं है ज्योतिष को, क्या उनके ऊपर भी ये शनि का, राहु का, साढ़े साती का, इन सब का प्रभाव पड़ता है? आप जो है ग्रहों से नियंत्रित हैं, आप चाहे माने या ना माने, उनका पूरा प्रभाव आपके ऊपर हर पल हर क्षण होता है। हनुमान जी की जितनी भक्ति करेंगे आप साढ़े सती में, शनि जी उतने प्रसन्न होकर आपको राहत देते हैं। आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और घर के 4 मेंबर ने उसको सेटिंग मोड में जाके अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया, 5वां कहता मैं नहीं करता हूँ। हाँ। नहीं करें, उसकी मर्जी। लेकिन उसके जीवन में फिर वो वाईफाई कोई इफेक्ट भी नहीं डालता है ना, अगर वो कनेक्ट नहीं करता है तो वो उसके प्रभाव से मुक्त है। उसके बेनिफिट्स भी तो नहीं ले पाया वो। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। आज बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ होगी लाल किताब, दूसरी तरफ होगा वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष जिसके लिए कहा जाता है कि उसकी गणना बहुत सूक्ष्म होती है, कुंडली का बारीकी से विश्लेषण इसमें किया जाता है और फिर उसके बाद आपको उपाय बताए जाते हैं या फिर आपका मार्गदर्शन किया जाता है। दूसरी तरफ है लाल किताब, जो ज्यादातर अपने रेमेडीज के लिए जानी जाती है, या फिर आम बोलचाल की भाषा में हम ये भी कहते हैं कि ये तो टोटके हैं लाल किताब के। तो लाल किताब के टोटके क्या वाकई सही होते हैं? क्या वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपको अपना भविष्य पता करना चाहिए? ये दोनों क्या एक भी हो सकते हैं? इन्हीं सब बातों का हम चिंतन करने वाले हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं और आने वाला जो समय है वो षड्ग्रही योग भी बना रहा है। तो इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, देश और दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, ये सारी बातें आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य राकेश कठुरिया जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। ज्योतिष की जब हम चर्चा करते हैं और कई बार हमारे सामने जब लाल किताब का जिक्र होता है तो मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके मन में एक सवाल उठता होगा कि चलें किस दिशा की तरफ, इधर जाएं या उधर जाएं। तो दोनों में क्या अंतर है? लाल किताब पर भरोसा क्या किया जाना चाहिए? आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताइए। वैदिक ज्योतिष हमारे वेदों की देन है और ये अनादि काल से चली आ रही है और इसमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने गणनाएं दी है और ग्रहों के बारे में जो बताया है वो आज जो नासा ने बताया बिल्कुल सटीक वही है। आप हनुमान चालीसा को लीजिए, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। ये डिस्टेंस दिया गया है धरती से सूरज का, युग सहस्त्र योजन पर भानु। और आपको जान के हैरानी होगी, ये गोस्वामी तुलसीदास जब यहाँ ये लिख रहे थे रामचरितमानस, तो इटली में गैलीलियो टेलीस्कोप की खोज कर रहे थे। अगर हम आज के एस्ट्रोनॉमी के जनक माने तो वो गैलीलियो ही थे। गैलीलियो टेलीस्कोप से चीज़ों को आविष्कार के ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, खगोलीय चीज़ों की, खगोलीय विद्या की, लेकिन और वो पीसा की यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, गोस्वामी तुलसीदास जी किस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, और वो उस समय डिस्टेंस नहीं ढूंढ पाए सूरज का। उस पर कुछ काले धब्बे देखे, कुछ देखा, उसका वर्णन किया तो चर्च ने उनको मौत की सजा तक सुना दी थी।
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जनमानस के पूजनीय हो गए थे। ये है हमारी वैदिक। और वैदिक में जब हम कुंडली की बात करते हैं तो तीन मुख्य बातें आती हैं। आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है और आपका नक्षत्र क्या है। तो पहले हम इसे समझ लें कि ये क्या है। ईस्ट होराइजन पे जो राशि उदित हो रही है जन्म के समय, वो आपका लगन है। अब ईस्ट में क्या सूर्योदय होता है, यानी सूर्योदय के समय पे लगन वही होगा जिस राशि में सूर्य है। राशियां 1 से 12 तक, मेष से लेके मीन तक है। और वो जो काल का चक्र है 360 डिग्री का, 30 डिग्री की एक राशि है, वो लगातार घूम रही है। हर कुंडली में 12 ही राशियां हैं, 12 ही भाव हैं, 27 नक्षत्र हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग है। देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री सबकी एक है। आपका सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल काम कर जाएगी। लेकिन आपकी समस्याएं हैं जीवन की, मेरी हैं, उन पे एक गोली असर नहीं करेगी। यानी अगर हम ये मान लें कि ये बॉडी हमारा हार्डवेयर है, तो भगवान ने जो 9 ग्रहों की हमें संरचना दी है अंदर, वो इस बॉडी का सॉफ्टवेयर है और ग्रह ही हमें चलाते हैं। तो ईस्ट होराइजन पे जो राशि उदित हो रही है वो आपका लगन है। और उस क्षण पे जिस राशि में चंद्रमा है वो आपकी राशि है। और चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपका नक्षत्र है। 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, उसे आप 27 से गुना कीजिए, आपको 360 डिग्री पूरी मिलेगी। मान लीजिए कि जब आपका जन्म हुआ उस समय सिंह लगन उदित हो रहा था। अब सिंह लगन का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य ग्रह मंडल का राजा है। तो वो जो राजा के ट्रेड्स हैं वो सिंह लगन वालों में होंगे। उनका जो राजसिक स्वभाव होगा, डोमिनेटिंग होगा। ट्रंप का लगन भी सिंह है। अच्छा। हमारे योगी जी का भी लगन सिंह है। और मान लीजिए उस समय चंद्रमा पंचम भाव में है, तो अगर आपका लगन सिंह है तो पंचम भाव में धनु राशि आएगी। हाँ। यानी आपकी राशि धनु हो गई। और मान लीजिए कि उसमें धनु राशि की जो शुरुआत होती है वो मूल नक्षत्र से होती है। चंद्रमा जो है 10 डिग्री पे है, यानी कि मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में है। 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के, 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। और ये अग्नि तत्व की राशि है धनु। सिंह भी अग्नि तत्व का है राशि। तो जिसकी सिंह लगन है, धनु राशि है, तो अग्नि तत्व से प्रभावित हो गया वो। तो उसकी जो ईगो है, जो उसकी मैजेस्टिक चाल है, वो जल्दी से किसी के आगे झुकेगा नहीं। ये तो हो गया वैदिक। ठीक है, वैदिक के हिसाब से कुंडली बन गई आपकी। और बाकी के जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, हमने चंद्रमा माना है, बाकी के जो उस समय जहां हैं पंचांग के हिसाब से हर ग्रह गतिमान है, लगातार चल रहे हैं, रुकना उनका काम नहीं। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज भाई मेरा मूड नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई ग्रह तो कह नहीं सकता। हम कह सकते हैं, हाँ। आलस हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो वहां कुंडली में बैठा दिए गए। अब आपकी कुंडली का निर्माण हो गया, लेकिन ग्रह रुक नहीं गए, ग्रह तो चल रहे हैं। उस क्षण की आपकी पिक्चर खींच ली गई 9 ग्रहों की, वो बन गई। ये हमारी वैदिक की कुंडली। और वैदिक के हिसाब से हम उसकी विवेचना करेंगे। जैसे चंद्रमा अगर वृषभ में है तो उच्च का है, उच्च के प्रभाव देगा, चाहे किसी भी भाव में हो सकता है, क्योंकि जो है कालचक्र तो घूम रहा है हर वक्त। और मान लीजिए सूरज है वो मेष में है, उच्च के प्रभाव देगा, तुला में है नीच के देगा। इस तरह से हम जो है उसको डिफाइन करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे।
लेकिन मान लीजिए ये कुंडली जो है हम लाल किताब के सामने रख देते हैं। लाल किताब ये कहती है कि मैं ना तो राशि में मानती हूँ, ना आपके नक्षत्र को मानती हूँ, ना ग्रह के उच्च को मानती हूँ, मैं ना नीच को मानती हूँ। कुंडली को समुद्र में डाल दो। इसको लाल किताब का दूसरा नाम सामुद्रिक शास्त्र भी है। तो भाव तो तैरते रह गए, आपके ग्रह तैरते रह गए, राशियां और नक्षत्र समुद्र में डूब गए। अब जो तैरती हुई कुंडली बची है उसमें सिर्फ भाव हैं और ग्रह हैं। अब हमको इसको लाल किताब के हिसाब से डिफाइन करना है। तो लाल किताब जो बात करती है पक्के घरों की करती है। हमने सिंह लगन की कुंडली का उदाहरण लिया है। अब लाल किताब जो सिंह लगन 5 नंबर सीरियल होता है, वो उसको मिटा देगी, क्योंकि वो नंबर तो डूब गए समुद्र में। तो जो उसको लगन था उसको 1 नंबर लिखा जाएगा, दूसरे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। जहां हमने चंद्रमा धनु राशि में लिया था वो 5 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह 12 नंबर तक आ जाएगा। अब लाल किताब ये कहती है कि पहला पक्का खाना ये काल पुरुष की कुंडली हो जाती है। पहला पक्का खाना जो है इसका मालिक तो मंगल है, क्योंकि मंगल मेष राशि का मालिक होता है पहली का। तो पक्का खाना ये पहला है, तो ये मेष से शुरू हो रही है। यानी लाल किताब की हर कुंडली मेष से ही शुरू होगी, 1 नंबर से शुरू होगी। तो जो मेष का स्वामी मंगल है, लेकिन इसका कारक सूरज है। यानी सूरज अगर पहले खाने में बैठ गया तो ये उच्च के प्रभाव देगा, कारक सूरज है। और उधर देखिए वैदिक में भी मेष राशि में सूरज जो है उच्च का माना जाता है। जब हम ये कहते हैं ना, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ये बड़ी गहरी बात है। हनुमान जी मंगल हैं। अच्छा। और सूर्य देव, जब कहते हैं राजा राम सूर्यवंशी थे, आप गहराई में जाइए। जब हम कहते हैं हनुमान जी तो ये मंगल हैं, जब हम कहते हैं राजा राम तो वो सूर्य है। और जो राजा का सेनापति होता है वो मंगल होता है। यानी सेनापति अगर वफादार है तो राजा की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये भेद है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। और आप आगे के प्रसंग में जाइए, हनुमान जी ने जब सीना चीरा तो भगवान कहाँ थे? उनके हृदय में थे। वो इस भावना को प्रदर्शित करती है ये बात। लोग समझते हैं हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, ना, उनके वो सेनापति हैं। ये कमिटमेंट दिखाती है कि उनकी रक्षा के लिए, राजा की रक्षा के लिए सेनापति कहाँ तक अपने आप को लगा सकते हैं। और रामायण में इसी चीज का वर्णन है। तभी कहते हैं ये वेदों से आई हुई ज्योतिष है। आपको एक एक शब्द को समझना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा गहरे समुद्र में। ऐसा नहीं कि ऊपर मोती तैर रहे हैं, बड़ी गहराई में मिलते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम 5वें घर में चंद्रमा को बैठा चुके। तो ये 5वें पक्के घर में चंद्रमा बैठा है, वो उसका मालिक कौन है? सूर्य है। 6ठे घर का मालिक कौन है? 6ठे घर का मालिक बुध है। उसका लेकिन जो कारक है वो केतु है। 5वें का सूर्य है, कारक गुरु है, लेकिन 6ठे का बुध है, कारक केतु है। 7वां घर, उसका मालिक शुक्र है, लेकिन उसका कारक बुध और शुक्र दोनों ही हैं। आपके घर में चक्की हो अगर पुराने टाइम वाली, तो चक्की बुध और शुक्र दोनों ही है लाल किताब के हिसाब से। शुक्र जो नीचे का पार्ट है जो स्थिर रहता है, और बुध जो है ऊपर चक्का घूमता है। और ये 7वां स्थान स्पाउस का होता है। 8वां घर क्या है? उसका जो मालिक है वो मंगल है,
क्योंकि वृश्चिक राशि 8वीं राशि है, उसका मालिक मंगल है, लेकिन आठवां घर दुनियावी तौर पे शमशान घाट है। उसका कारक मंगल भी है, शनि भी है और चंद्रमा भी है। अब आ जाइए 9वां घर पे। ये धर्म कर्म का भाव है, बहुत शुभ भाव माना जाता है, त्रिकोण स्थान है। और इसका जो मालिक है इस पक्के घर का, 9वें पक्के घर का मालिक गुरु है और इसका कारक भी गुरु है। तभी जब गुरु 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ लाल किताब और वैदिक दोनों सहमत होती हैं कि गुरु के अद्भुत परिणाम मिलते हैं। 10वां भाव, इसका जो स्वामी है शनि है, मकर राशि हो जाती है, लेकिन इसका जो कारक है वो भी शनि है। मतलब पूरा कंट्रोल जैसे 9वें भाव पे गुरु का है, 10वें भाव पे शनि का है। एकादश भाव, स्वामी तो उसका भी शनि है क्योंकि वो कुंभ राशि हो जाती है, लेकिन उसका जो कारक है वो गुरु है। और दुनियावी तौर पे ये न्यायालय है, कोर्ट रूम है। और वहां शनि गुरु की शपथ खा के कहता है कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। गुरु का रोल वहां है, इसलिए उसका कारक गुरु है। द्वादश भाव का स्वामी भी गुरु है, पक्का घर है उसका, मीन राशि है वो, और उसका जो कारक है वो राहु है। और जो द्वादश भाव है दुनियावी तौर पे आपके घर की छत है। तो यहाँ ये डिफरेंस आ गया। अब आपकी कुंडली में मान लीजिए कि तुला राशि का सूर्य 10 डिग्री पे चौथे घर में आया है, ये वैदिक से बात कर रहा हूं। लेकिन जब हमने उसको लाल किताब के हिसाब से लिया तो चौथे घर में कर्क राशि आ जाएगी, तो वो कर्क का कहलाएगा, नीच का नहीं कहलाएगा। और वहां अगर उसके साथ शुक्र बैठा है तो वो उसका डिस्पोजेटर है वैदिक के हिसाब से, और लाल किताब के हिसाब से वो चौथे घर में आपके जो है सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठ के, ये लग्जरी का प्लेनेट है, लग्जरी का हाउस हो जाता है। चाहे नीच का सूर्य हो, वहाँ बैठे हुए शुक्र के साथ वो बड़े शुभ प्रभाव देगा आपको, पूरे राजकीय जो हैं संपर्क देगा आपको, उसके लाभ देगा आपको, पूरी लग्जरी देगा। मैं एक और बार समझना चाहूंगी क्योंकि मुझे बहुत ठीक ढंग से नहीं समझ आया। आपने कहा वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर सिंह लग्न की कुंडली है, मैं ये मान लूं कि सिंह में सूर्य उस समय विराजमान है, ठीक है, तो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से आपके लग्न में सूर्य हुआ। अब लाल किताब के हिसाब से फिर वो 5वें घर में हुआ सूर्य, ऐसा ही है? नहीं, हाँ, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हमारा लगन सिंह था, हाँ, और सिंह में ही सूर्य है, हाँ, तो वो पहला पक्का घर हुआ, और वो सूर्य उस घर का कारक है, वहां बैठा, वो उच्च के प्रभाव देगा। ये वैदिक ज्योतिष में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, ये लाल किताब में भी यही बात आई ना। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से अगर लगन में सिंह लगन में सूर्य बैठा है तो बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। मैं प्रभाव की बात नहीं कर रही, हम जब लाल किताब की कुंडली बनाएंगे तो हमेशा एक से शुरू होगी। आपने कहा किसी की भी बने, मेरी बने, आपकी बने, एक से या शुरू हमारे होगी, व्यूअर जो देख रहे हैं एग्जैक्टली वो एक से शुरू होगी। तो अब अगर हम कुंडली लाल किताब के हिसाब से किसी की बनाए और वैदिक ज्योतिष में कुंडली में सिंह में बैठा है सूर्य, तो क्या लाल किताब के हिसाब से जब वो एक से शुरू होगी, मतलब मेष से, तो सिंह तो 5वें में आया, तो क्या सूर्य हम 5वें घर में बिठाएंगे? जी नहीं, हाँ। मैंने पहले बताया कि जब हमने कुंडली को तैरा दिया समुद्र के अंदर, तो भाव सारे भाव नहीं डूबे, हाँ। आपके जो उसमें राशियां डूब गई, हाँ। और नक्षत्र डूब गए, भाव तैरते रहे, ग्रह तैरते रहे। तो अब जो ग्रह तैरते रहा, हाँ। वो तो वहीं का वहीं रहा जो 5 नंबर में था, लेकिन उसका नंबर बदल के 1 हो गया। तो अच्छा। वहीं वो सूर्य वहीं ही रहेगा और वो उच्च के प्रभाव देगा। अब फॉलोड, हाँ। और मान लीजिए कि ये हमने सिंह लगन माना था, अब हम मानते हैं कि तुला लगन था, और वैदिक ये कहती है कि तुला
कि 10 डिग्री पे सूर्य नीच का होता है। हम्म। और अगर ऐसा सूर्य किसी जातक के है तो चाहे वो राजा के घर में क्यों ना पैदा हुए हो, वो कंगाल हो जाएगा। अब डिफरेंस बताता हूं, लेकिन जब हम लाल किताब के हिसाब से देखेंगे 7 नंबर तो गया डूब, वो पक्का घर हो गया। सूरज चाहे नीच का था वहां, लेकिन अब पक्के घर एक में हो गया, उसका वो कारक है। तो यहां बैठा सूरज लाल किताब के हिसाब से शुभ फल देगा नीच होने के बाद भी। यहां डिफरेंस आता है लाल किताब और वैदिक का। तो क्या इससे लोगों के मन में, मतलब मेरे मन में तो है ही, मुझे व्यूअर का पता नहीं, अगर आपके मन में भी भ्रम की स्थिति है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम ये सोचते हैं कि मैं एक डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कोई दवाइयां लिख के दी, अब मुझे लगता है पता नहीं सही है या गलत है, तो लो क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। अब दूसरे ने भी वही बात अगर बता दी तो लगता है कि हाँ जी ठीक है, इस अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन वैदिक ज्योतिष से अगर किसी चीज का निर्णय करें और फिर लाल किताब की शरण में जाएं तो मामला तो उल्टा हो जाएगा फिर। नहीं, देखिए जो प्रभाव मिलेंगे ना, हाँ। वो लाल किताब के हिसाब से मिलेंगे और दोनों में सामंजस्य हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूं कि अगर आपकी कुंडली में वैदिक की कुंडली बनाई, 5वें घर में गुरु या सूर्य है, तो वो रहेगा 5वें पक्के खाने में आ गया, राशि भूल जाइए। तो 5वें पक्के खाने में जब आएगा, अगर 5वें खाने में सूर्य है, वैदिक भी कहती है बहुत अच्छे प्रभाव देता है। गुरु जो उसका जो है कारक है, तो वैदिक भी कहती है 5वें में गुरु बहुत अच्छा होता है, और लाल किताब भी कहती है बहुत अच्छा होता है। और 5वें घर में आपके गुरु या सूर्य बैठा है, तो ऐसे जातक का उत्थान या तो राजा करवा देगा, अन्यथा उसका गुरु करवा देगा। और इसका अद्भुत उदाहरण है योगी आदित्यनाथ जी। उनकी सिंह लगन की कुंडली में 5म भाव में गुरु है, धनु राशि, अपनी राशि का, और उनका उत्थान देखिए, गुरु आश्रम से हुआ है, उनके गुरु कृपा से हुआ है। तो कई जगह मिलता है, लेकिन कहाँ डिफरेंस आता है मैं बताता हूँ। जैसे वैदिक ये कहती कि आपकी कुंडली में किसी भी केंद्र में अगर गुरु बैठा है, केंद्र भाव कुंडली का पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, अगर आपकी कुंडली में केंद्र में कहीं भी गुरु बैठा है तो आपकी कुंडली के 1000 दोषों को वो दूर कर देता है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है। लेकिन लाल किताब के हिसाब से अगर 10म भाव में आपकी कुंडली में गुरु बैठा है तो ये नीच का हो गया, हालांकि केंद्र स्थान है, क्योंकि पक्का घर वो शनि का है और उसका स्वामी भी शनि है, वो 10वां घर है, मकर राशि हो जाती है काल पुरुष की, और मकर में गुरु नीच का होता है। अगर वहाँ बैठा वो गुरु है, वो 1000 दोषों को दूर तो नहीं करेगा, लेकिन समस्याओं को पैदा कर देगा। क्या करेगा? ऐसा जातक अगर मंदिर जाने लगे, धर्म कर्म करने लगे, क्योंकि वो किराएदार तो शनि का है ना, शनि के पक्के घर में बैठा, यानी उसके किराएदार है, यूं समझिए। तो शनि को बहुत इस चीज से नाराजगी होती है कि मेरे घर में बैठ के ये सब नहीं चलेगा, और वो इतनी बुरी चोट पहुंचाता है गुरु 10म भाव वालों को, यदि वो धर्म कर्म पे आ जाएं तो वो नॉर्मल लाइफ बिताएं और जो है थोड़ा चालाकी से अपना जीवन बिताएं। लाल किताब की भाषा अलग ही, वो कहती है कि ऐसे जातक ने तरस खा के गरीब के हाथ में रोटी दी और उसके ऊपर पुलिस का डंडा पड़ा। तो यहाँ डिफर करती है लाल किताब और वैदिक। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। हाँ बिल्कुल, दोनों का जो अंतर है वो बहुत हद तक मुझे लगता है बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके भी क्लियर हो गया। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए। राकेश जी के साथ हम जब अगला पॉडकास्ट करेंगे तो हम उसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। और लाल किताब के एक और अद्भुत योग बताता हूँ। वो कहती है अगर 9वें भाव में चंद्रमा है, कुंडली के 9वें भाव में, यानी पक्के घर 9वें घर में, वो गुरु का पक्का घर है, यदि वहाँ चंद्रमा है तो ऐसा जातक चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़ा होते होते जहाज़ों का मालिक हो जाएगा। यानी भाव, इसके भावार्थ पे जाइए कि बड़ा होते होते वो बहुत ही समृद्ध हो जाएगा, और ऐसा मैंने देखा है। लाल किताब के जो
फलादेश है ना, वो प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं, और वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती है। क्या लाल किताब के जो नुस्खे हैं वो भी सही होते हैं? बिल्कुल। लाल किताब जो लाइफ की आपकी बेसिक चीज़ें हैं उनको टच करती है, प्रकृति को छूती है। वो ऐसा कहती है, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही मत दें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। आपके जो सराउंडिंग में जीव जंतु हैं, जैसे गाय, कुत्ता, कौवा, पक्षी, चींटे, चींटियाँ, इनकी सेवा कीजिए, मछलियों की सेवा कीजिए, इनसे जुड़े रहिए। माथे, नाभि और जीभ पे केसर का तिलक लगाइए, क्योंकि केसर जो है वो गुरु का प्रतीक है। ये हमारा आज्ञा चक्र है, ये हमारी वाणी है, और नाभि जो हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर हम इस पे गुरु लगाते हैं, केसर लगाते हैं, तो वो उसको एक्टिवेट करेगा, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करेगा, वाणी को शुद्ध करेगा, और बॉडी में बैलेंस आपका ठीक रखेगा। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये पावरफुल हर्ब है और आप हमेशा जीभ पे लगा रहे हैं। और ये गुरु ज्ञान का कारक है, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसके बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। पीपल के वृक्ष को जल दीजिए। पीपल हमेशा हमें छाया, शीतलता और ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है। हम उसको अगर जल देते हैं तो हमें उसके बहुत से फ़ायदे होंगे। और भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं वे कि वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूँ, मीन्स पीपल। पीपल की ये महत्ता है। लाल किताब और वैदिक जो है ना, वो कोई एक दूसरे से बेसिक रूप से अलग नहीं है। लाल किताब का जो आधार है वो वैदिक ही है, उससे आगे बढ़े ना, कुंडली वहाँ से बना के आप आगे बढ़े ना। तो लाल किताब का जो आधार है वो वैदिक ही है। सूर्य को जल दीजिए। सूर्य तो हमारे प्राण हैं, उसके बिना तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते कि जो इस प्रकृति में कुछ सूर्य के बिना संभव हो। और सूर्य कभी आलस नहीं करता, उसका समय फिक्स है प्रतिदिन का उठने का, यानी सूर्योदय का और सूर्यास्त का। ये तो नहीं कहता जैसे माँ उठा रही ना मम्मा अभी मैं 1 घंटा बाद उठूँगा, ऐसा आलस तो वो नहीं करते हैं। वहाँ से आप डिसिप्लिन देखिए, सूर्य का जो अनुशासन है उस पे ये पूरी सृष्टि निर्भर है। और इसीलिए मैं भी लोगों को यही कहता हूँ कि इफ़ यू हैव डिसिप्लिन लाइफ, लाइफ विल गिव यू डिसेंसी एंड डिग्निटी, एंड इफ़ यू टेक इट in a casual manner, you are bound to get casualty. Choice is yours. गाय की सेवा करते रहें। और लाल किताब ये कहती है कि अपनी थाली में से आप पहली रोटी गाय को समर्पित करके निकाल दें। गाय को दीजिए, उसमें कुछ भाग कुत्ते और कौवे को दीजिए। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, और जो है घर के अंदर जो लोगों का आपसी प्यार और स्नेह है वो ज़्यादा रहेगा। लाल किताब के वर्षफल के हिसाब से हर 6-7 साल में एक उपाय आता है, हर 6-7 साल में हर एक के लिए आता है। वो क्या कहती है कि पति पत्नी फिर से फेरे लें, पुनः आपस में शादी करें। तो कितना अच्छा उपाय है। और मैं अपने बहुत से क्लाइंट्स को बताता हूँ, वो दोनों पक्ष इकट्ठे होकर उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। डिनर रख लिया, लंच रख लिया, और वो जो है पंडित जी को बुला के फेरे ले। उससे आपस का प्यार और अंडरस्टैंडिंग इतना बढ़ता है कपल का। मेरे को फीडबैक आती है कि सर ये तो गजब हो गया। एक तो गेट टुगेदर होगी, जो रिश्तेदारों को हम मिल नहीं पाए थे बहुत सालों से, सब इकट्ठे हो लिए हम कज़न, और जो हमने सेलिब्रेट भी कर लिया, बड़ा अच्छा हुआ। और वैसे वो ना करें तो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम आती है। तो लाल किताब का वर्षफल जो है वो भी बहुत मायने रखता है, उसके उपाय करवाए जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर डेथ बेड पे है, बहुत उसके इलाज कर लिए गए हैं, तरह तरह से डॉक्टरों को दिखा लिया गया, नहीं ठीक हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि बॉडी वेट के बराबर चारकोल, जो लकड़ी का कच्चा कोयला होता है, उसके हाथ लगवा के मरीज के
उसको जल प्रवाहित कर दिया जाए, नदी में डाल दिया जाए, तो उसके स्वास्थ्य लाभ के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस तरह हजारों उपाय हैं लाल किताब के। आपका मंगल बद हो गया है तो 43 डेज तक 400 ग्राम गुड़ वाली रेवड़ी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो अद्भुत है, लाल किताब के बड़े सरल टोटके हैं। लेकिन आजकल की आपाधापी में जब हम किसी को कहते हैं 43 डेज लगातार कर लेना, तो वो बगले झांकने लग जाता है। लेकिन देखा जाए तो पूरी जिंदगी के एवज में सुधार हो जाए तो 43 डेज क्या मायने रखते हैं। तो जो कर लेते हैं वो इसका सुख पाते हैं, नहीं तो छोटे उपाय भी बहुत हैं, वो किए जाते हैं। तो लाल किताब के बहुत से उपाय, टोटके, वो सब आपको देखिए फ्री में ही मिल चुके हैं। अब ये आपके ऊपर है कि उसका अनुसरण आप करते हैं या बस सुन के एक कान से दूसरे कान से आप निकाल देते हैं, ये आपके ऊपर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, षड्ग्रही योग की चर्चा करते हैं, पिशाच योग की हम चर्चा करते हैं, जो सुनने में ही बहुत डरावना लगता है। राकेश जी, पहले पिशाच योग के ऊपर एक हल्का सा हम डिस्कशन कर लें, क्योंकि राहु और शनि की जब युति होती है तब पिशाच योग बनता है, और ये बन रहा है अभी 30 मार्च से। तो ये सुन के तो ऐसा भूत प्रेत वाला समझ में आता है, पिशाच, डरावना, क्या वाकई ऐसा ही होता है? देखिए, ऐसा है, 29 मार्च की रात को लगभग 10 बजे शनि देव जी अपनी मूल त्रिकोण राशि से पदार्पण करेंगे गुरुदेव जी की राशि मीन में। वहाँ पहले से ही उनके स्वागत के लिए सूर्य देव हैं, चंद्रदेव हैं, बुध ग्रह हैं, शुक्र ग्रह हैं, और इनका पदार्पण हो जाएगा, और राहु जी हैं, तो इनका मिलन होगा। और सबसे क्लोजअप डिग्री में होंगे जो 0 डिग्री पे एंट्री होगी शनिदेव जी की, और पास में ही हैं लगभग 3 डिग्री पे राहु जी, और बाकी ग्रह थोड़े थोड़े आगे हैं। और उस समय पूरी की पूरी मीन राशि जो 30 डिग्री है वो ऑक्युपाइड है। मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रा गुरु का नक्षत्र, उत्तरा भाद्रा शनि का नक्षत्र, और 27वां अंतिम नक्षत्र रेवती बुध का नक्षत्र। तो तीनों नक्षत्रों में ग्रह विद्यमान है, यानी मीन राशि फुल्ली लोडेड है, और रेवती नक्षत्र में उस समय चंद्रदेव जी हैं। अब जब ये युति होगी तो जब शनि और राहु मिलते हैं तो ये पितृदोष का निर्माण करते हैं। अब उनको कुछ लोग पिशाच योग भी कहते हैं। और साथ में 4 ग्रह और भी हैं, तो उसमें लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है, उसमें बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, उसमें जो शनि और राहु का जो पितृदोष का निर्माण हो रहा है, और उसके बिल्कुल सामने केतु जी बैठे हैं कन्या राशि में, तो वो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। अब आप कहेंगे कि 6 षड्ग्रही योग है, मैं ये कहूँगा ये 9ग्रही योग है। पूछिए कैसे? हाँ। क्योंकि केतु सामने से देख रहा है, मैं इनको सामने से देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, तो संपर्क में तो आ गए ना। हाँ। तो केतु तो हमेशा राहु के साथ में ही रहता है, तो 7 हो गए। अब जो मिथुन राशि में मंगल ग्रह बैठे हैं वो अपनी पूरी चौथी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, तो केतु और मंगल का संपर्क हो गया पूरा, आप समझते हैं, पूरी दृष्टि, हाँ, आधी दृष्टि। हाँ। तो ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं, शनि, मंगल और गुरु, जिनको विशेष दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि तो हर एक की होती, सामने देखने की क्षमता, इनको 2-2 एक्स्ट्रा मिली हुई है। तो वो अपनी चौथी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, और गुरुदेव वृषभ में बैठ के अपनी 5वीं पूरी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। तो केतु के ऊपर दृष्टि आ गई मंगल और गुरुदेव की, और इन टर्न केतु देख रहे हैं बाकी 6 ग्रहों को, और 6 के 6 ग्रह देख रहे हैं केतु को। यानी सबसे ज्यादा अगर इसमें पिटाई हुई है ना, तो बेचारे केतु की हुई है। अच्छा। बाकी को तो 6 ग्रह देख रहे हैं, कि षड्ग्रही जो है उनको केतु अकेले देख रहे हैं, वो केतु को देख रहे हैं। लेकिन केतु को उन 6 के अलावा कहते भाई मेरे पीछे 2 और पड़े हुए हैं, कहते कहाँ, ये रहे गुरुदेव और ये मंगल देव। हाँ। तो नवग्रहों का पूरा प्रभाव है। जैसे बिलियर्ड में एक बॉल हिट करती है, वो दूसरी को करती है, दूसरी तीसरी को करती है, वो 2 को हिट करके गोल में डाल देती है। ये कुछ इस तरह का योग है, बड़ा अद्भुत योग है।
इसको पिशाच योग भी कह लेते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं ये शब्द यूज नहीं करता हूं। इसमें ये एक बहुत बड़ा छुपा हुआ योग है, उसको बोलते हैं परवर्ज्या योग। परवर्ज्या क्या है? ऐसा योग है जो आपको संन्यास और मोक्ष तक ले जाता है। इसमें बड़ी पॉजिटिविटी भी है। यानी इस समय में जो बच्चे पैदा होंगे, अगर उनकी कुंडली के लगन में चौथे, सातवें, 10वें यानी केंद्र स्थान, या त्रिकोण पंचम और नवम, या द्वादश यानी 12 में से 7 घरों में, इन 7 घरों में अगर ये योग चला जाता है तो ऐसे जातक जो हैं साधक हो सकते हैं, सन्यास ले जाएंगे। बड़े बड़े साधु सन्यासी किसी जमाने में इकट्ठे, आप देखते हैं ना, इस युग में बहुत साधु सन्यासी थे, ये वो लोग बनेंगे। संसारिकता में फेल हो सकते हैं, मन उचाट हो सकता है, गिव अप, छोड़ो संसार में क्या रखा है, चलो उस तरफ झुकते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त योग बन रहा है। जो लोग पिशाच योग देखते हैं, मैं परवर्ज्या योग देखता हूँ। अपना अपना दृष्टिकोण है और ये बड़ी मुश्किल से बनता है कभी। और इसमें जो जातक पैदा होंगे बड़े सौभाग्यवान होंगे, सांसारिक रूप से चाहे वो पिछड़ जाएं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो अद्भुत प्रोग्रेस करेंगे और इनका प्रभाव आएगा। जैसे ही शनि देव जी मीन में जाएंगे, मकर राशि वाले राहत की सांस लेंगे। उनकी 7.5 साल से जो पेशी चल रही थी शनि देव जी के दरबार में, साढ़े सती, वो समाप्त हो जाएगी। उनके जो केसेस थे हो गए फैसले क्लोज, फाइल क्लोज। लेकिन एट द सेम टाइम मेष राशि वालों की फाइल खुल जाएगी, उनकी साढ़े सती प्रारंभ हो जाएगी। और जो कुंभ वाले हैं वो थोड़ी राहत फील करेंगे, क्योंकि ये उतरती साढ़े सती होगी। लेकिन कितने दिन? 29 को जा रहे हैं शनि देव जी, और 29 मई को रात्रि को जो राहु जी वक्र गति से चलते हुए कुंभ में आ रहे हैं। यानी 2 महीने के लिए राहत मिलेगी। कुंभ राशि में फिर राहु जी आके बैठ गए और उधर केतु जी सिंह राशि में पदार्पण कर जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए फिर समय टफ रहेगा, क्योंकि जन्मकालीन चंद्रमा पे राहु बैठ गए हैं। तो घबराने की बात नहीं। कुंभ राशि वाले इस पीरियड में लगभग 1.5 साल का पीरियड होता है। प्रतिदिन नहाते समय दूध, थोड़ा कच्चा दूध पानी में मिला लें, दूध युक्त जल से स्नान करें, दूधों नहाएं। और चूंकि केतु जी सिंह राशि में जाएंगे, अब सिंह राशि किसकी है? राजा की है। राजा को ग्रहण लग गया, केतु जो है राजा के पास चला गया। और कुंभ जो है मासेज की राशि है, शनि की। यानी राजा और प्रजा, मासेज, उनमें थोड़ा जो है टकराव की स्थिति आ सकती है। और ये मुंडेन अफेयर में भी जाती है बात कि राजा लोग जो हैं थोड़ी परेशानी में आएंगे। दूसरा, ये जो हमारा विक्रम संवत प्रारंभ हो रहा है, मैं 1 मिनट रोक रही हूँ। राजा लोग परेशानी में आएंगे, मतलब आपके हिसाब से मैं समझ लूँ प्रधानमंत्री जी परेशानी में आएंगे, जनता के साथ उनका टकराव देखने को मिलेगा। जी हाँ। और चूंकि राहु जो है वो किसे इंडिकेट करता है ज्योतिष में? विधर्मी लोगों को, यानी डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन। अच्छा। क्योंकि राहु का इंडिकेशन वही है। क्योंकि जो देव पक्ष है और वो असुर पक्ष है, देवासुर संग्राम में ही तो वो हुआ था कि उनका जो गर्दन काटी गई राक्षस की, तो जो सर था वो राहु हुआ, धड़ केतु हुआ। तो जो अभी जो नया संवत्सर आ रहा है, सिद्धार्थी सिद्ध संवत्सर है, वो वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो वर्षफल में जो राजा है वो सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। दोनों पोजीशन कहते हैं ना, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मंत्रालय अपने पास रख ली, लगभग ये बात है, यह रक्षा मंत्रालय यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने पास रक्षा मंत्रालय भी रखा हुआ, तो वो सेनापति भी हो गए। तो इस तरह की स्थिति आएगी। तो राजा जो है बहुत इम्पावर्ड होंगे सभी जगह की, ये मंडेन अफेयर पे भी जाता है। और राजा जो बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करने में भी नहीं हिचकेंगे, अनुशासन और व्यवस्था को कायम रखने के लिए, जिसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण योगी आदित्यनाथ जी हैं।
ठीक है। अब ये जो षडग्रही योग की आपने बात की, ये कब तक रहेगा? मतलब इसमें से एक वो कौन सा ग्रह होगा जो सबसे पहले निकलने देखिए, वाला है? सबसे फास्ट मूविंग मून है, हाँ। चंद्रमा है, वो तो अगले दिन ही जो है 30 तारीख की रात्रि को आगे बढ़ जाएंगे और मेष में आ जाएंगे। हाँ। यानी 31 मार्च को वो मेष राशि में मिलेंगे। हम्म। तो बाकी 5 रह गए। लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें 9 ग्रह सारे इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट या दृष्टि से। हाँ। तो 8 का संबंध तो फिर भी रहा। बिल्कुल। और बाकी जो ग्रह हैं वो कुछ कुछ दिन में, जैसे कुछ अप्रैल में मूव करेंगे और सूर्यदेव 14 अप्रैल के आसपास मूव कर जाएंगे अपनी उच्च राशि मेष में। तो बुध भी मूव करेंगे, शुक्र के भी मूवमेंट हो जाएगी। तो लगभग अप्रैल एंड होते होते वहाँ सिर्फ 2 रह जाएंगे, शनि जी और राहु जी। ठीक है। देश और दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर मैं आगे थोड़ा चर्चा करूंगी। लेकिन अभी मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसे शनि की 7.5 का आपने एक इंडिकेशन दे दिया ना कि कुंभ राशि वाले थोड़ा राहत महसूस करेंगे, मकर की तो बिल्कुल ही अब कष्ट खत्म होने वाला है, मेष राशि वाले परेशान होंगे। तो वैसे ये जो पिशाच योग, आप जिसको पितृदोष कह रहे हैं, ये अब जब बन रहा है, लगभग मेरे ख्याल से 50-51 दिन तक ये रहने वाला है, तो वो किन राशि वालों के लिए लाभदायी है और किन्हें थोड़ी परेशानी दे सकता है? हाँ, आपने उसको 18 मई से लिया तो 50 दिन कहेंगे। हाँ। वैसे उसका जो ट्रू है वो जो 30 मई के 29 की रात को, यानी 30 मई के आसपास, जो 30 मई को मान लें तो 2 महीने का लगभग समय है। 60 दिन। हाँ। और ये पीरियड जो है ये टफ पीरियड रहेगा, क्योंकि राहु और शनि बहुत क्लोज डिग्रीज पे होंगे, बहुत क्लोज पे, क्योंकि शनि जी डायरेक्ट मूव हो रहे हैं और राहु और केतु जो है हमेशा वक्री चलते हैं। यहाँ ये मैं बता दूं, 9 ग्रहों में से सूर्य और चंद्रमा हमेशा डायरेक्ट चलते हैं, सीधे, और राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं। और बाकी के 5 ग्रह सीधे चलते हैं और टाइम टू टाइम वक्री होते हैं। तो ये दोनों, चूंकि शनिदेव आगे बढ़ रहे हैं और जो राहु जी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं आपकी वक्र गति से, तो एक दिन ऐसा आएगा जो दोनों सेम डिग्री पे भी होंगे, और फिर उसके बाद शनिदेव जी आगे बढ़ेंगे और राहु जो है पीछे अपना कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इन दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है ये दिखाता है शनि तो मासेस है और राहु जो उसमें है विषाद है, असंतोष है। और हालांकि कहते हैं राहु शनिवत होता है, लेकिन सामने केतु बैठा है, केतु को मंगल देख रहा है, गुरु देख रहा है। तो ये योग जो है, जो धरती की चुंबकीय शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे समय में भूकंप, सुनामी, क्योंकि चंद्रमा भी इन्वॉल्व है, सुनामी और जन आक्रोश, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें कुछ शुरू भी हो चुकी हैं और कुछ आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। लेकिन आप देखेंगे कि 30 मार्च के बाद जो भी शासक है वो बहुत जो है हार्ड डिसीजन लेंगे और हार्ड एक्शन लेंगे। ठीक है, मैंने राशियों का पूछा था। हाँ, राशियों में जो है आपके मेष राशि पे 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। ढैया थी अभी आपकी जो कर्क पे, वो समाप्त होगी, सिंह राशि की ढैया शुरू हो जाएगी। ढैया थी वृश्चिक राशि पे, जो कि हमारे मोदी जी की भी है, वो ढैया वृश्चिक की समाप्त हो जाएगी, लेकिन धनु की प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव जी हर समय 3 राशियों पे 7.5 रखते हैं और 2 पे ढैया रखते हैं। तो 5 राशियां हमेशा, जो कि लगभग 43% हो जाता है टोटल का, और लगभग 10% लोगों के शनि जी नीच राशि के होते हैं, 10% के होते हैं सिंह राशि के, वहाँ वो पीड़ित हो जाते हैं। तो लगभग 65-70% लोग हमेशा ही शनि जी की मार में रहते हैं। तो अब जैसे जिनकी ढैया शुरू होगी, जिनकी 7.5 शुरू होगी, उनकी परेशानियाँ बढ़ेंगी। उनकी फाइल कोर्ट में ओपन हो गई, पेशी शुरू हो गई और उस पर फैसले आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि देव जी कर्म फलदाता हैं। आपने CJI तो सुना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन शनि देव जी CJU हैं, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स। ओके। हाँ। तो वहाँ उनकी कार्रवाई तो हमेशा चालू रहती है।
उनके पास तो क्लाइंट 5 राशियों के हमेशा हाजिर रहते हैं। और लेकिन उसी डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा शनि जी के आप उपाय कीजिए ना। वो कहते हैं आप अच्छे काम कीजिए, झूठ ना बोलिए, किसी का हक ना मारिए, गरीबों की सेवा कीजिए, मछलियों की सेवा कीजिए। और उनका एक और मैं उपाय बता देता हूँ। अब जो मेष राशि वाले हैं, मीन वाले हैं, कुंभ वाले हैं, धनु वाले हैं, सिंह वाले हैं, उनके ये बड़ा काम आएगा। शनिवार शाम को सनसेट के बाद शनि देव जी के मंदिर में छाया पात्र दान करें। अब छाया पात्र क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। लोहे की कढ़ाई लें, उसके अंदर सरसों का तेल डालें और उसमें अपना चेहरा देखें। तेल के अंदर रिफ्लेक्शन आएगा, दांत खुले रखें। फिर अपनी हथेलियाँ ले जाएं, हथेलियों का रिफ्लेक्शन आएगा, फिर रिवर्स कर दें, रिफ्लेक्शन आएगा, यानी आपने अपनी छाया देख ली। ये बन गया छाया पात्र। इट इज़ नथिंग बट टुडेज योर आधार कार्ड। याद कीजिए आपने ऐसे ही आधार कार्ड बनवाया था। यानी ये तभी कहते हैं बायोजेनरिक। अब आपने वो कढ़ाई जो छाया पात्र बनाया शनि देव जी के सामने रख दीजिए। तो आईडी आपने रख दी तो वो पहचान लेंगे ये कौन है जातक। उनको प्रार्थना कीजिए, हे कर्म फलदाता, हे ब्रह्मांड के महान्यायाधीश, अपना नाम गोत्र बोल के कि हमसे जाने अनजाने जो गलती भूल हुई है उनको क्षमा करें और अपनी जो समस्याएं बता के उनसे विनती करें। उनको काला कपड़ा वहाँ चढ़ा दें, जो शनिदेव जी की चीज़ें काली काली साबुत उड़द 1.25 किलो चढ़ा दें। काला छाता ले जाएं, वो ओपन करके वहाँ पंडित जी को दे दें और 23 दीपक सरसों के तेल के भर के प्रज्वलित करके और शनिदेव जी को समर्पित कर दें। उनकी दीपावली हो गई। और 23 दीपक ही क्यों, 25 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं, या 5 से ही काम चल सकता है। तो 23 इसलिए हैं कि सतयुग से ही शनिदेव जी के जो बीज मंत्र हैं, ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः, इनका जो है 23,000 मंत्रों का जाप होता है। तो एक एक दीपक 1,000 बीज मंत्रों के लिए समर्पित है, इसलिए 23 दीपक। आसान सा उपाय है, कोई भी कर सकता है, जी बहुत हाँ। मेहनत भी नहीं लगनी है। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि वो लोग जो ज्योतिष नहीं मानते हैं या वो लोग वो अगर मैं, हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत से लोग हैं जो अब एस्ट्रोलॉजी के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नहीं, जिनका यकीन है या जो जानते ही नहीं है ज्योतिष को। क्या उनके ऊपर भी ये शनि का, राहु का, साढ़े साती का, इन सब का प्रभाव पड़ता है? देखिए, आप सूर्य को माने ना माने, उसकी धूप और गर्मी तो और प्रकाश तो सबको मिलता है। ये विजिबल है, ल्यूमिनरीज हैं, सूर्य और चंद्रमा दिखते हैं। उसी तरह आप जो है ग्रहों से नियंत्रित हैं। आप चाहे माने या ना माने, उनका पूरा प्रभाव आपके ऊपर हर पल हर क्षण होता है, वो बदल नहीं जाएगा। आप उसके साथ ट्यूनिंग नहीं कर रहे, नहीं मान के आप उसके साथ ट्यूनिंग नहीं कर रहे। आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और घर के 4 मेंबर ने उसको सेटिंग मोड में जाके अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया। 5वां कहता मैं नहीं करता हूँ। हाँ। नहीं करे, उसकी मर्जी। लेकिन उसके जीवन में फिर वो वाईफाई कोई इफेक्ट भी नहीं डालता है ना। अगर वो कनेक्ट नहीं करता है तो वो उसके प्रभाव से मुक्त है। उसके बेनिफिट्स भी तो नहीं ले पाया वो। हाँ। वो कट ऑफ हो गया कि नहीं हो गया। हाँ। ये आज के टेक्नोलॉजी से मैंने उदाहरण दिया है। हाँ। लेकिन जो है आप मानो चाहे नहीं मानो, अब साढ़े सती अगर चल रही है तो चल रही है आपकी, आप मत मानो। और मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट आए हैं, ये मैं आपको बता दूं, कि बुरी तरह से जो हताश और निराश, अध्ययन करने पे पता, वो नहीं मानते थे पहले कभी, अध्ययन करने पे पता चला कि साढ़े सती चल रही है। और मेरे पास अराउंड 15 से 20 कंट्री से लोग संपर्क करते हैं एंड अक्रॉस द रिलीजन करते हैं। और मैं मुंबई बेस्ड हूँ, वहाँ से हर तबके के लोग मुझसे करते हैं। तो अब जो उपाय मैंने अभी बताया, शनि देव जी के मंदिर जाइए, वो सब तो नहीं कर सकते। हाँ। जिनका फेथ अलाउ नहीं करता, तो मैं उनको बहुत बढ़िया आसान तरीका बताता हूँ और वो बड़ा कारगर है। मुझे फीडबैक देते हैं। मैं कहता हूँ आप जाइए, फ्राइडे के दिन वहाँ मेला लगा होता है, आप गरीबों में, मैंने कहा ना काला कपड़ा चढ़ाना है शनि, आप गरीबों में बुरके बांट दीजिए, काले होते हैं। अच्छा, खाने के लिए सबको उड़द की दाल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, ये कुछ पैकेट बना के ले जाइए, उनमें बांट दीजिए।
तवा हर एक के घर काम आता है रोटी बनाने के, लोहे की चीज शनिदेव जी की चीज, तो कुछ तवे बांट दीजिए। छाता तो बारिश में भी और धूप में सबको चाहिए, काले छाते बांट दीजिए। लोग बांटते मेरे कहने पे, ज़कात हर कोई करता है, दान हर कोई करना चाहता है, और जब मैं उनको कनेक्ट करके बताता हूँ ये वाले कर दो, 6 महीने बाद आप विश्वास नहीं करेंगे इतनी फीडबैक आती कि, और मैं उनकी रिस्पेक्ट देख के रहा हूँ, वो भी गुरुजी कह के बात करते हैं, गुरुजी आपने कमाल कर दिया, हमारी समस्याओं का समाधान हो। हनुमान जी की जितनी भक्ति करेंगे आप 7:30 में, शनि जी उतने प्रसन्न होकर आपको राहत देते हैं, डिस्काउंट ऑफर देते हैं। जैसे किसी एक दुकान का कूपन की दूसरी दुकान पे ले जाते हैं तो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि ये कूपन लाओगे तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। वो बिल्कुल हनुमान जी और शनिदेव जी की ऐसी अंडरस्टैंडिंग है। कहते हैं आपने हनुमान चालीसा पढ़ लिया, मेरे से 7:30 में डिस्काउंट ले जाओ। अच्छा। तो इस तरह से मैं आज की भाषा में समझा रहा हूँ। तो मेरे कहने पे वो यूट्यूब में आजकल सब कुछ है, यानी यूट्यूब तो भानुमति का पिटारा है, आपको क्या चाहिए। तो हनुमान चालीसा लोग वहाँ से सुनते हैं। फॉरेन कंट्री में मेरे जो हैं, जो दोस्त जुड़े हुए हैं, क्लाइंट जुड़े हुए हैं, सब सुनते हैं। आजकल ये बड़ा सरल हो गया है, सबकी बड़ी अच्छी फीडबैक आती है मुझे। एक और सवाल मेरा ये, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो पितृ दोष है, पिशाच योग है, ये अच्छा होता है या बुरा होता है या न्यूट्रल है? देखिए ऐसा है, व्हाट इज योर हॉरोस्कोप? इट इज नथिंग बट कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट ऑफ योर प्रीवियस बर्थ डीड्स, और ये कंपाउंडिंग होती चली जाती, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। ये जो ज्योतिष है, ये ग्रह हमें बताते हैं कि ये जीवन अनंत है, लगातार चल रहा है। वो हमारे लिए एक खत्म होता है दूसरा चालू होता है ना, लेकिन उन आत्मा तो परमात्मा के पास जाती है, मिलती है, फिर वापस आती है, जो भी है सिस्टम। पुनर्जन्म तो हम मानते हैं ना, जब पुनर्जन्म है तो जीवन अनंत है। खत्म कैसे हुआ? एक पार्ट खत्म हुआ, अगला शुरू हो गया। जो है पुस्तक का एक अध्याय खत्म हुआ ना, आगे का शुरू हो गया। तो ये जो पितृदोष आता है, राहु और शनि का कॉम्बिनेशन, ये बताता है कि पिछले आपके जो पितरों का कोई दोष है, या आपके कर्मों में कोई गलती है, आपने गरीबों को सताया है, दूसरों के हक मारे हैं, ये लाल किताब भी कहती है, और ये आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो ऐसे जातकों के जीवन में परेशानी आती है। भाई देखिए, हमारे जो पूर्वज जाते हैं तो सारी संपत्ति हमारे हम वारिस हैं, तो उनकी जो कोई गलतियां हैं, पाप हैं, तो वो भी तो हमारे पास ही आएंगे ना, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और इसीलिए लाल किताब ये कहती किसी से मुफ्त में कुछ भी ना लें। कईयों के लिए ये कहती कि इवन आप लंगर भी ना खाएं, भंडारा भी ना खाएं। अच्छा। और कहती कि निसंतान की तो संपत्ति भी ना लें। पता नहीं कितनी अलामत, कितने पाप उस संपत्ति को कमाने में जुड़े हैं। मान लो वो निसंतान है, किसी के नाम कर गया, तो उसकी संपत्ति तो मिलेगी, उसके पाप भी सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो पितृदोष निवारण के लिए हमारे यहाँ लाल किताब में भी और वैदिक में दोनों जगह उसके बड़े सुंदर उपाय दिए गए हैं, उससे राहत मिलती है। और उसके लिए हमारे यहाँ सिद्ध स्थान हैं, जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है, गया है, त्र्यंबकेश्वर है, और भी स्थान हो सकते हैं। तो ये बड़े सिद्ध स्थान है। यहाँ 3 दिन की पूजा होती है, नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपुंडी, वो करवानी चाहिए, पितरों की शांति होती है। और लाल किताब की जो नुस्खे हैं वो जरा अलग हैं। वो ये कहती है कि भाई जैसे सूर्य का पक्का घर है 5वां, वहाँ राहु बैठ गया तो वो सूर्य को पीड़ित कर देगा, इट मीन्स आपका पितृदोष है। 6ठा पक्का घर किसका है? बुध का है। तो वहाँ अगर चंद्रमा बैठ गया तो उसने बुध को पीड़ित कर दिया। बुध क्या है? बहन है, कन्या है, यानी बहन कन्या का ऋण आप पे है, यानी उनका पितृदोष आप पे है। तो वो डिफाइन करती है। तो उसके उपाय इस तरह से आते हैं कि जहाँ तक आप ब्लड रिलेशन में हैं, जैसे केतु का आ गया आपका पिछले जन्मों का दोष, पितृ ऋण, तो आप जो है जहाँ तक आपके ब्लड रिलेशन के लोग हैं उनसे इक्वल मात्रा में धन लेके उसको इकट्ठा करके और मीठी रोटियां बनवाइए, कुत्तों को खिला दीजिए, 100 कुत्तों को एक ही दिन में। या ये कहता है कि सारे रिश्तेदारों से नारियल लेके एक एक और इकट्ठे नदी में बहा दीजिए। या जो आपका मातृ ऋण आ गया चंद्रमा से रिलेटेड,
चंद्रमा आपका पीड़ित हो गया, चौथे घर में केतु बैठ गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, मातृ ऋण होगा पिछले जन्मों का। तो अपने सारे ब्लड रिलेशन से थोड़े इक्वल क्वांटिटी में चांदी लेके वो नदी में बहा दीजिए। तो लाल किताब की जो पितृ ऋण के उपाय हैं वो अलग हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, और वैदिक के जो हैं वो पूजा से जुड़े हुए हैं। लेकिन लाल किताब के आज आपके जो ब्लड रिलेशन में लोग हैं, आपको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ है। आज की जनरेशन में वो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, कोई कहाँ माइग्रेट कर गया, कोई फॉरेन चला गया, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लाल किताब के उपाय करने बड़े मुश्किल हैं। चलो मान लिया आपने धन इकट्ठा कर ली, 100 कुत्तों को एक दिन में खाना खिलाना है, फिजिबिलिटी देखो ना आप इसकी, कहने को तो आसान है। 100 तालाबों की मछलियों को खाना खिलाना, पितृ जिनकी हिम्मत है, मेहनत कर सकते हैं, वो कर ले। उपाय हर तरह के उपलब्ध हैं, लेकिन ये दोष से थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। ये दोनों जब शनि और राहु इकट्ठे हों तो उनके जीवन में पिछले जन्मों की कैरी फॉरवर्ड दोष की जगह पितृ के कारण रुकावटें आती हैं, और कई बार तो बहुत सडन चोट हो जाती है उन लोगों के साथ। ठीक है, अब आखिर में मैं रैपिड राउंड जैसे होता है ना, तो वैसे क्विक कुछ मिथ्स हैं लाल किताब को लेके भी और पिशाच दोष को लेके भी, तो वो आपसे पूछती हूँ, और उसका जो भी सटीक जवाब है बहुत क्विक, वो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। पहला सवाल, अच्छा ये सारे मिथ्स पे आधारित हैं, कुछ तो आपने जवाब दे भी दिया है, लेकिन चूंकि ये मिथ्स हैं तो मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ। पहला सवाल ये कि लाल किताब सिर्फ टोटकों और अंधविश्वास के ऊपर ही आधारित है। बिल्कुल गलत बात है। ये बहुत जो है साइंटिफिक है। मैं उदाहरण देता हूँ। जब लाल किताब के वर्षफल में छठे में सूर्य आता है तो लाल किताब ये कहती है लाल मुंह बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाइए। तो ये क्या अंधविश्वास है? मैं इसकी साइंस आपको समझा दूं। जब भी हम अपने वैदिक में बात करते हैं राजा, तो उसका मतलब एक ही होता है, राजा राम सूर्यवंशी थे। यहाँ मैं सूर्य छठे में आने की बात करूँ, छठा भाव जो शत्रु का भाव होता है। अब लाल जब राजा कमजोर होता है, शत्रुओं में घिर जाता है, तो उसको एडिशनल फोर्स चाहिए, हथियार चाहिए, या उसकी सेना भूखी, उसको रसद चाहिए। रसद कहते हैं हथियार भी और खाना भी। तो जब आपकी कुंडली में छठे घर में राजा राम सूर्य भगवान शत्रुओं के बीच में घिर गए हैं, तो उनको मजबूत करने के लिए आप लाल मुंह बंदर कौन थे? हनुमान जी की सेना, हनुमान जी। उनको गुड़ और गेहूं खिलाइए। गुड़ जो है मंगल की चीज है, गेहूं सूर्य की चीज है। वो आपने उनको रसद दे दी बंदरों को प्रकृति में, तो आपकी जो सूर्य खराब हो रहा था वर्षफल में, उसके प्रभाव अच्छे होने लग जाएंगे। तो क्या ये आपको तुक्का लगता है? कितनी गहरी विद्या और साइंस इन्वॉल्व है। हर एक उपाय में बहुत गहरी साइंस है, समझाना बड़ा मुश्किल है। जिसको थॉरो नॉलेज है वही समझ सकता है और समझा सकता है। तो ये आपकी बात का जवाब कि ना ये तुक्का है ना अंधविश्वास है, बड़ी गहन विद्या है। अगला है लाल किताब के उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देते हैं, इधर किया उधर असर शुरू। हाँ, बहुत क्विक असर आ जाते हैं, 2-3 हफ्ते में आपको असर मिल जाता है। तीसरा सवाल है, वैदिक ज्योतिष ज्यादा वैज्ञानिक है, लाल किताब सिर्फ गरीबों का ज्योतिष है? नहीं, वैदिक ज्योतिष साइंस है और लाल किताब टेक्नोलॉजी है, तभी तो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है। हाँ, ठीक बात है। अगला है कि लाल किताब के उपाय करने से बिना मेहनत आपका जीवन बदल सकता है? देखिए, मेहनत के बिना तो जीवन नहीं बदल सकता है, लेकिन लाल किताब के उपाय उसमें कैटालिटिक इफेक्ट देंगे। आप मेहनत कर रहे हैं, फल आपको नहीं मिल रहा है, आपका 10वां घर खाली है जो है कर्म स्थान है, आप मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, तो आप 10वें घर को लाल किताब के उपाय से जागृत कर लीजिए और वो आपको आपकी मेहनत का फल मिलने लग जाएगा। अगला है भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ कि वैदिक ज्योतिष ज्यादा सटीक भविष्यवाणी आपकी कर सकता है, लाल किताब ये काम नहीं कर सकती। लाल किताब भविष्यवाणी की बजाय स्टेटमेंट देता है, ऐसी स्टेटमेंट देता है जिसको कोई झुठला नहीं सकता है। अच्छा, और हो सकता है वैदिक की भविष्यवाणी गलत हो जाए। ओहो, क्या बात है। अगला सवाल है, लाल किताब और वैदिक ज्योतिष को एक साथ फॉलो करना असंभव है? नहीं, बिल्कुल संभव है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। जो लाल किताब का आधार वैदिक ही है। देखिए, लाल किताब ये कहती है कि जो सूर्य के देवता हैं वो विष्णु जी हैं, जो ये सोम के देवता हैं ये शिव जी हैं, चंद्रमा के देवता, मंगल के देवता हनुमान जी हैं, बुध के देवता माँ दुर्गा हैं,
बृहस्पति के देवता ब्रह्मा जी हैं, शुक्र की देवी माँ लक्ष्मी हैं, और शनिदेव जी भैरव जी हैं, और राहु माँ सरस्वती हैं, और केतु आपके गणपति जी हैं। ये लाल किताब कह रही है। तो क्या ये हमारे वैदिक में देवी देवता यही है ना? उसी को तो आधार मान के आगे चले। मैं कह रहा हूँ कि वैदिक साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी में और नेचर में कनेक्ट कर देती है आपको। अब फटाफट से 4-5 सवाल पिशाच योग से जुड़े हुए। पहला कि पिशाच योग का मतलब है कि व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है। देखिए, ये जो भूत प्रेत के साये की बात करते हैं, ये बड़े रेयर केसेस में होता है कि बहुत इंटेंस किसी का हो, तो वो कुछ केसेस हो सकते हैं, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। उनको लाइफ में परेशानियां आती हैं। अगला सवाल है कि जिसकी भी कुंडली में पिशाच योग अगर है तो वो जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता है। नहीं, मैंने बहुत ऐसे लोगों को बहुत सफल होते देखा है, क्योंकि वो उसके उपाय करना जानते हैं, उसके अनुसार लाइफ को ढालना जानते हैं। जब वो अगर आप ये सीख गए तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलेंगी। थोड़े से उपाय तो आपको राकेश जी ने अभी दे दिए हैं। अगला सवाल है कि पिशाच योग जो है वो जिसकी कुंडली में होता है वो लोग बड़ा असामान्य सा, ये बड़ा अजीब सा बिहेवियर रखते हैं। देखिए, ये और जो ग्रह हैं ना बाकी के साथ, उनके ऊपर भी निर्भर करता है। 100% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, कुछ लोग शकी मिजाज के होते हैं, किसी पे जैसे विश्वास नहीं करना, भ्रम में रहना, क्योंकि राहु भ्रमित तो करता है, पर ये 100% लोगों पे लागू नहीं है। आखिरी सवाल है कि अगर कुंडली में पिशाच योग है तो फिर तंत्र मंत्र करना चाहिए, तंत्र मंत्र साधना करनी चाहिए, उसमें आप सफल हो सकते हैं। देखिए, ये एक अलग विद्या है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप आए और इतने बेहतरीन तरीके से, मुझे लगता है, लाल किताब और वैदिक ज्योतिष दोनों के अंतर को, दोनों की समानता को, और इतने अच्छे ढंग से आपने जो लोगों को उपाय बताए हैं। अब बस मैं यही चाहती हूँ कि उन उपायों को लोग फॉलो भी करें। बहुत धन्यवाद आपका हमारे पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है कि आपके पॉडकास्ट में मैं आया, और इसकी सार्थकता तभी है जब लोग इसके उपाय करें, इसके लाभ उठाएं, और उनका जीवन सुखमय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम।